सर क्या नाम हो आपका? मोहम्मद सलमान। सर क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश में संभल में जिस तरह से मस्जिद को लेके वहाँ पे पुराना मंदिर था, उसके बाद जो विवाद पैदा हुआ, कई लोग घायल हो गए और 4-5 लोगों की करीबन मिनिमम तरीके से हत्या कर दी गई, क्या कहेंगे? मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, आप मुझे ये बता दो कि भगवान जी का क्या कहते हैं अस्तित्व है, जो भगवान कल्कि का आने वाला अवतार है, ठीक है। अभी वो अवतार आया नहीं है भगवान जी का हमारे, लेकिन जब जो चीज का आया नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया एक बार सर्वे करने का, तो आपने सर्वे कर दिया, तो दूसरी बार सर्वे करने का क्या मतलब बनता? कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ, फिर दोबारा सर्वे कर लो। अपना मर्जी सर्वे करने का मतलब बनता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है ना, वहाँ की जो निचली अदालत है उसने दिया है ना वहाँ का, तो अदालत को इतना नहीं मान सकते? संविधान से ऊपर हो गए क्या? एक बात बताओ मैम, आपको अदालत ने एक बार हमें सर्वे करने का दिया, हमने सर्वे करवा दिया, दूसरी बार सर्वे करने का क्या मतलब बनता है? अदालत से कोर्ट ले बोलिया, अदालत चाहेगी तो 50 बार करेगी। वहाँ के लोग कौन होते हैं ये बोलने? सर्वोपरि है भाई। लेके आओ ना भाई, अदालत से हम भी सम्मान दे रहे हैं ना। अदालत ने ही तो कहा था कि वहाँ पे जाके अदालत ने एक ही बार कहा था, दूसरी बार नहीं कहा था। दूसरी बार भी अदालत नहीं कहा है, क्या बात कर रहे हैं? का आपको बता दो मुझे, अदालत नहीं कहा है दूसरी बार, अब वहाँ के लोग उस अदालत से ऊपर हो गए क्या? संविधान से ऊपर हो गए? संविधान से ऊपर कोई नहीं है मैम, सबसे पहले संविधान है, उसके बाद फिर कुछ है। तो आप कह रहे हैं कि एक बार वहाँ के लोगों ने वहाँ के लोगों ने सर्वे के लिए हाँ कर दी, दूसरी बार के लिए मैम सिख ईसाई हिंदू सब भाई भाई। ये बात कहाँ से आ गई? नहीं है, ये बात डाइवर्ट कर रहा है बंदा, ठीक है। पहली बात, एक मिनट इनके हिसाब से तो वो होना चाहिए, कहीं पे अगर कुछ कांड होता है एक बार सर्वे करके चले जाओ, दोबारा मत आओ वहाँ पे, भले सबूत मिले ना मिले, है ना भाई। कोर्ट है, अगर चाहे जो भी सर्वे करने वाले लोग हैं एक बार नहीं 10 बार करेंगे, अगर वहाँ पे सबूत नहीं मिलेगा, उसके बाद कोर्ट के पास रिपोर्ट भेजेंगे तो वो सजा सुनाएगी। आपके कहने से नहीं होगा कोई भी चीज। वहाँ के सांसद है, सपा सांसद वर्क नाम है उनका, उन्होंने कहीं न कहीं भड़काया था पब्लिक को। मैम ऐसी कोई बात नहीं है, मैं एक ही बात जानता हूँ, कोर्ट से ऑर्डर लिया और सर्वे एक बार क्या 50 बार करवाओ। ऑर्डर के साथ ही हमारे कोर्ट से ही लिया गया था सर, कोर्ट से ही ऑर्डर लिया गया। मैम कोर्ट से एक ही बार ऑर्डर लिया गया था जिसमें सर्वे हो चुका है, कमी है, कोई क्या कह ले, ठीक है। ऑर्डर लिया गया था कोर्ट से बकायदा, क्या बात करते हैं सर? हम लोग बिना पढ़े लिखे यहाँ पे थोड़ी ना आ जाएंगे। मैम ऑर्डर जारी किया था, एक ही बार ऑर्डर किया था। ये मदरसे का ज्ञान लेके आते हैं लोग, ठीक है। इन्हें उस चीज का नॉलेज नहीं है, इन्हें बच्चों मदरसे में अगला पटाखा कहाँ फूटने वाला है ये वो बता देंगे, ठीक है। आज के जो वहाँ पे घटना हुई है, ठीक है, आज ये लोग पब्लिक को डराना चाह रहे हैं, ये लोग, ठीक है। उससे पता क्या होगा, इनके पत्थरबाजी को वहाँ पे पुलिस कोई नाकाम रही, पुलिस के पास इतना पावर था, जब वो पत्थर मारते एक को गोली मार देते, सालू को ना, बिल्कुल गोली मार देते। उसके बाद भी विपक्ष लगातार प्रशासन को दोषी ठहरा रहा है, कह रहे प्रशासन में गड़बड़ी थी। कौन विपक्ष है? वो चोर विपक्ष, अखिलेश यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए। अरे किनकी बात कर रहे हो? ये तो देश में दंगा करवाने वाले लोग हैं। इनकी बातों में तो वैसे दंगे पहले ऑलरेडी हो चुके हैं, और जो नवयुवक हैं बेचारे, जिनके पाँच लोग मर गए वहाँ पर, उनकी माँ बहनों से पूछो क्या ये ओवरसीज वहाँ घर चला जाएगा? ये मौलाना तौकीर रजा जो भड़काता लोगों को, उनके पुलिस वालों के घर चला जाएगा? नहीं जाएगा, बात तो कोई नहीं जाएगा। उनके माँ बहनों से पूछो, एक उनके प्रवासी का, उनको उपसाया किसने? इन लोगों ने तो उपसाया। मिलती है, सारे मौलाना कहते हैं कि जो इस राह में शहीद होता है या बम मार के फट जाता है, उसको 72 हुरे मिलती हैं। एक भी मौलाना ने अपने पर बम बांध के क्यों नहीं मरा आज तक? सर एक सवाल ये भी उठता है कि वहाँ पे जब पथराव हुआ तो इतने सारे पत्थर कहाँ से आ गए, वो भी नुकीले वाले, और करीबन 10-12 गाड़ियाँ जला दी गई, वो भी पुलिस वालों की। मैं तो बोल रहा हूँ ये बहुत गलत हुआ है, तो एक तरह से साजिश हुई ना, पहले से पूरी तैयारी करके। सही है सर, मैम मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, ये गलत है, लेकिन जो संविधान है वो संविधान के हिसाब से ही चलेगा, बगैर संविधान के हिसाब से नहीं चलेगा। हाँ तो सर कोर्ट के हिसाब से ही तो वहाँ पे सर्वे करने गए थे, क्यों इस चीज को मानने से इनकार कर दिया वहाँ? मैम हम तो मान रहे हैं। अच्छा भाई, संविधान की बात, बहुत बड़े संविधान की बात कर रही है। एक सेकंड कोहली भाई, एक सेकंड देना। मैडम इस भाई से ना मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा, और बड़ी ही वेदना के साथ मैं पूछ रहा हूँ, मेरे प्रिय भाई, ऐसा क्यों है कि इस देश के अंदर आज हिंदुओं की एक भी रामनवमी शोभा यात्रा सुख शांति से नहीं निकल पा रही? अच्छा, ऐसा क्यों है कि बजरंग बली जी की जो यात्रा है वो सुख शांति से, हनुमान जयंती की नहीं निकल पाती, या कोई भी धार्मिक यात्रा, शोभा यात्रा के ऊपर पत्थरबाजी होती ही है? देखो एक चीज बताता हूँ, कहीं ना कहीं तो टारगेट किया जा रहा है ना। अच्छा उसके बाद मेरे को हिंदुओं का एक सिंगल त्योहार नहीं छोड़ा जिसको टारगेट ना किया हो। तुमने दिवाली आएगी तो प्रदूषण दिखेगा,
होली आएगी तो जल बचाव दिखेगा, ठीक है। और तो और छोड़ो, तुमने रक्षाबंधन जैसे त्योहार के ऊपर तुमने कह दिया कि ये तो महिला फेमिनिज्म को उसके अंदर तुमने घुसेड़ दिया, ठीक है, कि महिलाएं अपने आप में सशक्त हैं, इनकी रक्षा की आवश्यकता नहीं है, वो इस प्रकार के कुतर्क दे करके आपने उस त्योहार तक को बदनाम कर दिया। तो अगर एक इस देश का हिंदू इस प्रकार से लगातार टारगेटेड होता रहेगा, ठीक है, तो क्या, और एक सिंपल सी बात होता ना, क्या कभी गऊ को माँ कहने वाला और रोटी के साथ में गऊ को रोटी खिलाने वाला और रोटी के साथ में गऊ खाने वाला भाई भाई हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकते। नहीं हो सकते ना। तो किस आधार पर कह देते हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों हैं भाई भाई? अब बोल दिया आपने। किस आधार पर? एक मिनट सर, एक मिनट सर, अब मेरी आपकी बात हो गई। मैं 2014 से पहले हम लोग सब साथ में रहते थे या नहीं? हम लोग सब साथ में हर त्योहार मनाते थे कि नहीं? नहीं सर लगता है 2014 मैं बताता हूँ, ऐसे नहीं मनाते थे, ऐसे नहीं मनाते थे। बताता हूँ, हम लोग बड़े प्यार से त्योहार, मैं बता रहा हूँ ना कैसे बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। वो ऐसे नहीं मना पाते, ऐसे नहीं मना पाते। हम बड़े ही सुख शांति से त्योहार मना रहे थे कश्मीर में, ठीक है। एक मिनट सर प्लीज प्लीज प्लीज, हम बड़े ही सुख शांति से त्योहार मना रहे थे कश्मीर में। हमें कह दिया गया कि अपने घर की बहन बेटियों को छोड़ के आदमी भाग जाओ, ठीक है, जान से मार देंगे, भगा दिया गया, ठीक है, कश्मीर से भगाया गया। हम बड़े ही शांति से त्योहार मना रहे थे गुजरात में। हमारे साधु संत त्योहार कुंभ का जो है स्नान करने निकल रहे थे, ठीक है, उनकी बोगी को जला दिया गया, ठीक है। ये 2014 से पहले की घटनाएं बता रहा हूँ, सारी गोधरा कांड सारी 14 से पहले की घटनाएं हैं, ठीक है। हमारे राम मंदिर के लिए, जिस राम लल्ला का वनवास से 14 साल बाद वापिस आने पर हम लोग दिवाली मनाते हैं, ठीक है, उसी राम जी को, उसी रामलला को 500 साल तक टेंट में बैठना पड़ा, ठीक है। हमें शर्म आती थी उस समय दिवाली मनाने में, ठीक है। किस आधार पर मनाने कि हमारे रामलला तो आज भी बेघर हैं, हम किस आधार पर दिवाली मनाएं, ठीक है। आज त्योहारों का आनंद मैं इसलिए कहता हूँ, मुझे दिवाली बनाने में अब की बार बहुत आनंद आया। हालांकि कुछ भौंकने वाले भौंकते रहे कि पटाखे मत बजाओ, ये मत बजाओ, मैंने बढ़िया 7-8 हज़ार रुपए की जितनी को औकात थी बजाए, ठीक है। लेकिन अब आनंद आया। क्यों आया? क्योंकि मेरे रामलला सच में आज घर में पहुंचे हैं। सवाल पे आते हैं, क्या कहेंगे? राहुल गांधी कह रहे संभाल में जो घटना हुई है, बीजेपी है वो सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है, लगातार लोगों को बांटने का काम कर रही है। मैडम ऐसा है, जिस व्यक्ति की पार्टी के लोग कभी ये कहते हो कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, ठीक है, या अखिलेश यादव जैसे मुल्ला मुलायम की जो पार्टी है, ठीक है, वो मुल्ला मुलायम क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने खुद ने अपना कहा था कि मैं तो मुल्ला मुलायम हूँ, मुलायम सिंह जी ने, ठीक है। जो आज अयोध्या के अंदर आज भी एक गली है जिसका नाम है खूनी गली, मालूम है आपको क्यों रखा गया? गया हूँ, गया हूँ, कहाँ पर पड़ती है? रामलला जी के मैं दर्शन करने गया हूँ, ठीक है। और तो और सुनिए, अब देखिए, मैं आपको, आप मेरे साथ चलिएगा, दिखा लाऊंगा, ठीक है, मैं दिखा लाऊंगा, आप मेरे को रोज यही दिखता है, मैं ज्ञान मत, ठीक है। और सुनिए, ठीक है, वो क्यों रखा गया? जिस गली के अंदर राम भक्तों की हत्या की गई थी, जब उनके ऊपर फायरिंग की गई थी कार सेवकों की, ठीक है, उस गली को आज भी राम भक्त खूनी गली के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। और एक मिनट, लेट मी कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद में अयोध्या के अंदर राम भक्तों पर गोली चलवाने वाला व्यक्ति, आप उम्मीद कर सकते हो कि कभी वो हिंदुओं के लिए स्टैंड ले जाएगा? अखिलेश यादव के मेरे को एक सिंगल एक पॉइंट बताइए जिस समय पर आपको ये याद आता हो कि कभी कोई इस देश के अंदर मैटर हुआ और उसके अंदर उसने हिंदुओं के लिए स्टैंड लिया हो। कोई एक स्टेटमेंट अगर आपको याद आती हो, लंबा चौड़ा राजनीतिक करियर है उनका। सर अपनी बात क्या कहेंगे? बता दो। भैया ने कहा कि गाय का मांस खाने वाला और गाय को रोटी खिलाने वाला भाई नहीं हो सकते कि नहीं हो सकते? भाई साहब नहीं हो सकते। जो गाय का एक्सपोर्ट कर रहा है वो भाई मेरा भाई नहीं है। ये जयचंद है, ये जयचंद है। पता, सुनो, हमारे संविधान में कानून के तौर से भारत में कोई गाय नहीं काटी जाती है। इनके जैसे तुम्हारा भाई बहुत है, इसको यार बोलने दो। और सुनिए, जो भाई ये बता रहे हैं, जिनके लिए ये लड़ रहे हैं, वो पहले यही कहते थे 80 और 20 की लड़ाई है, और यहाँ हरियाणा में जाके मुसलमान को टिकट दे दी, तब कहाँ भाई भाई तुम्हारे निकल गए थे। और जिसको देश दो ही बताते कि हमारा देश पहले है, जो देश का गद्दार होगा उसके साथ हम नहीं खड़े हैं।
महाराष्ट्र में जाके नवाब मलिक का समर्थन, संभाल की घटना बता दीजिए। मुल्ला मुलायम बता तो रहे मुलायम मुल्ला क्या है। नवाब मलिक, हाँ नवाब मलिक का समर्थन आपने किया, उसकी बेटी का समर्थन आपने किया, जिसका दाऊद इब्राहिम के साथ वो संबंध निकला, समर्थन आप करते हो और झूठा तो एक बेटा में। और जो ये बता रहे हैं जब अयोध्या कांड हुआ था तो वहाँ पर मुख्यमंत्री कौन थे और केंद्र में सरकार किसके समर्थन से चल रही थी, ये बता दे भैया हमको। जवाब ले लेते हैं फिर मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि हम मुद्दे से भटक। तीनों के जवाब देता हूँ एक एक करके। सबसे पहली बात, आप अगर ये कहते हो कि एक्सपोर्ट कौन कर रहा है, गऊ मांस के एक्सपोर्ट की बात आपने करी थी, ठीक है, बिल्कुल मैं आपको क्लियर कट कह रहा हूँ एज ए इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कि मेरा तो भाई, एक मिनट लेट मी कंप्लीट, मेरा भाई वो मुल्ला नहीं है जो गऊ मांस खाता हो, मेरा भाई वो हराम ज्यादा मादर डैश, ठीक है, कुत्ता हराम का पिल्ला हिंदू भी नहीं है जो उसका गऊ का मांस का एक्सपोर्ट करता हो। मैं सिर्फ उस कट्टर हिंदू का भाई हूँ जो उसकी पूजा करता है, जो उसकी पूजा करता है गऊ माता की। कट्टर हिंदू है कौन? सर मुद्दे पे आते हैं सर। मैं हूँ, कैसे बताइए, ठीक है, क्योंकि मैं बाद हम जो गऊ, जब तक ये सनातन धर्म की जो मांग की जा रही है, जो हमारे सनातन बोर्ड की जो मांग की जा रही है, वो इसलिए की जा रही है कि गऊ को राष्ट्र माता भी घोषित किया जाएगा उसके अधीन, और ये अपने आप एक्सपोर्ट वगैरह बन जाएगा, अव्वल तो बैन है। कौन सर मुद्दे पे आते हैं, सर मुद्दे पे आते हैं, सर मुद्दे से भटक रहे नहीं कर पा रहे हैं, वोट आप उन्हीं को दे रहे, फिर भी दिल्ली में कह रहे सरकार बीजेपी का नहीं, कैसे मजबूर कर? सर मुद्दे पे आते हैं सर। पहले एक को मजबूर करने की कोशिश हमने 60 साल की थी, नहीं कर पाए, अभी 11 साल एक की हो गए करते को, इसको भी नहीं कर पाएंगे, अगर इसको भी नहीं कर पाएंगे फिर कोई नया दल खड़ा करेंगे। सर आपसे एक सवाल है, सर मुद्दे से भटक रहे सर, सरकार कैसे मजबूर? सर सुन लीजिए बात को, मुद्दे से मत भटकिए। संभाल में जो घटना हुई है, पत्थरों से पत्थरबाजी की गई है और पुलिस की जो गाड़ियां थी उनको आग के हवाले कर दिया गया है, कहीं ना कहीं लगता है ये पहले से ही साजिश कर रखी थी, ऐसा नजर आ रहा है देखने में। बिल्कुल ये साजिश थी। हमारे प्रशासन के ऊपर जो अटैक हुए हैं उसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर देंगे, और वक्त आने पर कानूनी प्रक्रिया होगी, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। जो भी गलती करेगा, आने पर अगर बुलडोजर चले तो दुख तो नहीं होगा ना? ये बुलडोजर हमने नहीं कहा, बुलडोजर हमारी न्यायपालिका बोलती है, सुप्रीम कोर्ट बोलती है, हाई कोर्ट बोलती कि अवैध है। किसी का संबंध किसी से अगर है तो उसके घर को आप नहीं उजाड़ सकते हो। अगर बुलडोजर है क्या दंगाइयों के साथ आपको कुछ सिंपैथी है क्या? बुलडोजर बुलडोजर आपको सिंपैथी है क्या? नहीं, बुलडोजर गलत है। हरामजादे पिल्ले कुत्ते मर जाए साले, उनको एसिड से जला दे, आपको सिंपैथी है क्या? बस तो आप बुलडोजर आपका लावा और उसको देख के लग रहा है कि आप हिंदू हैं। मेरी बात सुनिए बड़े बड़े ध्यान से। अच्छा बुलडोजर गलत हाँ है। बिल्कुल, जिस आदमी ने गलती करी है उसको आप फांसी दीजिए, गोली मारिए, सजा दीजिए, लेकिन जो सजा नहीं कर रहा उसके बीवी बच्चे माँ बाप की सजा उसमें क्या है? तो अब चलनी नहीं है, बहुत हो गया। बड़ी सीधी सी बात है, कांग्रेसियों और वामपंथियों का जमाना चला गया। वामपंथियों को और कांग्रेसियों को किलसते हुए देखता हूँ, बहुत मजा आता है, आनंद आता है, ठीक है, किलस रहे हैं और किलसना चाहिए भी इनको, ठीक है। सर कहा जाता है कि आज हजारों संत वहाँ पर वो भाषण दे रहे हैं, सनातन धर्म की मांग करने हैं, मठ और उन अपने स्थानों को छोड़कर वो आज दिल्ली में आकर धरना दिया है, धर्म संसद लगाई है, वो लोग आ गए, लेकिन ये कांग्रेसी और वामपंथी नहीं सुधरे आज तक। अच्छा सुनिए, आप ये नहीं क्यों बोलते, जवाब आप मांग किससे रहे हैं? जवाब आप वामपंथी से मांग रहे, कांग्रेस से मांग रहे, अरे आप जवाब मांगे केंद्र सरकार से, सत्तारूढ़ पार्टी से मांगे ना कि तीसरी बार आपकी सरकार। भैया 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 प्लीज कंटिन्यू करो भाई। आप सत्तारूढ़ पार्टी जब आपकी बहुमत की सरकार थी तब आपने ये हमारा सनातन धर्म नहीं ला पाए। आज आप बैसाखी पर हैं तो आपको हमने 3 बार जिताया, क्यों शर्म खाते नहीं हो बोलते हुए कि हमने आपको 3 बार जिताया? आज भी हमारा धर्म खतरे में क्यों है? सवाल पे आते हैं। 3 बार जिताया, 3 बार जिताया, राम मंदिर बना, 370 3 तलाक उखाड़ा, ठीक है, और सुनते रहिए, और सुनते रहिए। अरे कोर्ट क्या कोर्ट कांग्रेस के टाइम में नहीं था क्या? नहीं था क्या? क्यों नहीं बनाया गया? तो क्यों नहीं बना उनसे? सुनिए मैडम जी, सुनिए, ये इनके भैया का जवाब तो बताता हूँ कि एक गुरु ने अपने 2 चेले को लालटेन दिया कि बेटा आगे तक जाओ। जब एक तो गया थोड़ी दूर, बोला गुरुजी आगे नहीं दिखाई दे रहा, वापस आ गया, लेकिन एक पूरी दूर चला गया तो गुरु ने कहा बेटा ठीक है तुम अपनी शिक्षा में पास हुए, तो जब समय आएगा तभी तो काम होगा। अगर कोर्ट ने उसका फैसला दिया तो आप कैसे, यही बात पूरी लगती है इनकी? कोर्ट की बात की आपने, आप मांगते हो, कोर्ट की आपने बात की
राम मंदिर के लिए सर्वप्रथम आंदोलन जिसने शुरू किया, राम मंदिर के लिए जिसने लड़ाई लड़ी, राम मंदिर के लिए जिसने शहीदियां दी, ये क्रेडिट उसी को दिया जाएगा। किसने नाम बताओ? संघ के कारसेवकों ने दी। नाम बताओ ठीक ना है, मेरे को, हम बताए नाम। अगर नाम बता वालों ने दें दी, हम। आरएसएस अरे वालों ने नहीं दी, दी, एक आम आदमी क्यों नहीं दी बीजेपी भाई साहब वालों ने। बीजेपी विधान साहब आरएसएस वालों ने दी है। हम बताते चलो हैं ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप हम बताते हैं। आपने दिया है, आपको नहीं पता। भाई बंधु बिल्कुल ने दिया है, है। बिल्कुल नहीं दे दिया है। सकता, वामपंथी कांग्रेस कोई दे ही नहीं सकता। हमने भाई कांग्रेस साहब। नहीं, कैसी जिसने बातें कर दिया रहे है हो? उसे क्या मिला है बताइए ना मेरे को। विनय कटियार फैजाबाद के थे, जिन्होंने लाठी कोमा में रहे 7 दिन, उनको क्या मिला बताइए ना आप मेरे को। भाई साहब ये बात बताइए, ये नौबती क्यों आई कि लोगों को कुर्बानी देनी पड़ी? विराजमान हो जाने की अडवाणी जी को क्या मिला?